अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे टॉपिक का नेम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे पहले इस नेम का मतलब हम समझते हैं। बाय का मतलब होता है टू, ठीक है। जैसे यूनी का मतलब वन होता है, फिर बाय का मतलब टू, और ट्रायो का मतलब होता है तीन। तो बाय का मतलब टू, नोमियल्स मतलब नेम्स, ठीक है। टू नेम्स, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है रूल्स। ये इस टर्म का नेम है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, टू नेम्स रूल्स। अब बेसिकली ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपने पिछले लेक्चर्स में भी इस चीज़ को पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में भी आपने साइंटिफिक नेम्स को स्टडी किया था, और वहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था कि एक साइंटिस्ट था कार्लियस लिनियस। उसने क्या किया था कि सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नेम दे दिया था। क्यों दिया था? वो भी इसलिए दिया था क्योंकि हम देखते हैं कि एक ही चीज हो, उसके बहुत सारे नेम होते हैं हर एक इलाके में। ठीक है, जैसे हमने एक प्याज की एग्जांपल ले ली थी। प्याज को उर्दू में प्याज कहते हैं, इंग्लिश में उसको ऑनियन कहते हैं, किसी और लैंग्वेज में उसका कोई और नेम होगा। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो पैदा हो जाती थी। तो कार्लियस लिनियस ने क्या किया, इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए साइंटिफिक नेम का जो मेथड है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उसने सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नेम दे दिया कि आप जिस भी इलाके में चले जाओ, अगर तो कोई बंदा पढ़ा लिखा होगा तो उसे किसी चीज का साइंटिफिक नेम पता होगा। ठीक है, बेशक आप किसी भी मुल्क में किसी भी इलाके में चले जाओ, वहां जाके आप किसी चीज का साइंटिफिक नेम लोगे, सबको पता चल जाएगा कि ये कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है। तो ये इसका ओवरव्यू था। तो इसकी डिफाइन क्या हो गई? दिस इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ गिविंग नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स देने के तरीके को हम क्या कहते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बायनोमियल का मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है टू नेम्स। कि क्या हम ऑर्गेनिज्म को टू नेम्स देते हैं? ये भी हम देख लेते हैं कि क्या मतलब है इसका। बायनोमियल सजेस्ट, बायनोमियल की ये जो टर्म है ये तरगीब देती है द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज, उस साइंटिफिक नेम की स्पीशीज को वो साइंटिफिक नेम देने की तरकीब देती है ये टर्म, जो कि मुश्तमिल हो, कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स, जिसमें टू नेम्स हो। ठीक है, पहला क्या? जीनस नेम और स्पीशी नेम। अब इस लाइन का मतलब क्या है? ठीक है, हमने ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देना है। अब इस तरीके का क्या नेम है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल में क्या आ गया? टू नेम्स। अब ये टू नेम्स का क्या मतलब है कि हमने ऑर्गेनिजम्स को नेम तो देना है, लेकिन वो जो नेम होगा ना उसके दो पार्ट होंगे। जैसे हम अपना नेम ले लेते हैं, ठीक है, हमारे नेम के भी टू पार्ट होते हैं ना। एक हमारा खुद का जो फर्स्ट नेम होता है, और दूसरा जो लास्ट नेम जो कि हमारा सर नेम होता है। इसी तरह हमने ऑर्गेनिजम्स को भी एक नेम दिया जिसके टू पार्ट्स हैं। पहला कौन सा? जीनस नेम, दूसरा स्पीशी नेम। जब हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी थी तो उसमें लास्ट में जो टू जो थे ना नेम्स, वो कौन से थे? जीनस और स्पीशी। तो हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो साइंटिफिक नेम देना है, उसका पहला हिस्सा जो होगा वो उसके जीनस का नेम होगा, और जो दूसरा हिस्सा होगा वो उसके स्पीशी का नेम होगा। जैसे हमारी जो लास्ट नेम होता है वो हमारा सर नेम होता है, वैसे उनका जो दूसरा नेम होगा वो उनकी स्पीशी का नेम होगा। जैसे ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियन। अब इसमें जो होमो है वो क्या है? हमारे जीनस का नेम, यानी वो ह्यूमंस के जीनस का नेम है होमो, और वो जो सैपियन है वो स्पीशी का नेम है। ठीक है, इन दोनों को मिला के ह्यूमंस का क्या नेम रख दिया? होमो सैपियन। इसी तरह फ्रॉग का नेम था राना टिग्रीना। अब जो राना था वो था जीनस नेम। ठीक है, जीनस मतलब कि वो सारे फ्रॉग्स जो है उनके जीनस को हमने कहा है कि वो राना। अब फ्रॉग्स की बहुत सारी टाइप्स होती है ना, तो उन टाइप्स की बिना पे स्पीशी का नेम हो गया टिग्रीना। वो स्पीशी का जो नेम है वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये हम आगे मजीद स्टडी करेंगे। उसके बाद है साइंटिस्ट कि किसने ये जो है टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। तो ये नाम आप लोगों को रट जाना चाहिए। वो नाम मैंने लिखा ही नहीं, कार्लियस लिनियस। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ होगा कार्लियस लिनियस। हमने पहले भी उसके बारे में स्टडी किया था
कि कार्लियस लिनियस ने जो है किंगडम्स के मामले में भी, क्लासिफिकेशन के मामले में भी उसका कोई ना कोई रोल था, लेकिन जो उसका मेन रोल था वो किसमें था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। वो अपने इसी काम की वजह से ज्यादा फेमस हुआ। तो कार्लियस लिनियस इंट्रोड्यूस्ड यानी उसने मुतारिफ करवाया एंड अडॉप्ट किया द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले उसने ये सिस्टम मुतारिफ करवाया। ये सिस्टम स्प्रेड रैपिडली एंड बिकम पॉपुलर। इसका जो सिस्टम है वो फेमस होता गया, ठीक है, और आज जो है वो हर जगह पे जो है ये साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है। और मैनी ऑफ इज नेम्स आर इन यूज टुडे, कि आज जो है इसके बताए हुए बहुत से नेम्स यूज किए जाते हैं, साइंटिफिक नेम्स, ठीक है, जैसे होमोसेपियन आज भी यूज होता है। तो इसमें जो बहुत सारे जो नेम्स बताए थे वो आज भी यूज होते हैं। आगे रूल्स, साइंटिफिक नेम्स को लिखने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। वो रूल्स क्या हैं? पहला रूल है कि अगर जो साइंटिफिक नेम है वो प्रिंट करवाओ तो आपने उसको लिखना है इटालियन में। हम दो तरीके से लिखते हैं ना, या तो हम टाइपिंग करके कंप्यूटर वगैरह पर लिखते हैं या फिर हम अपने हाथों से लिखते हैं। तो उसने कहा कि जब आप कंप्यूटर वगैरह पर लिखो तो आपने किस फॉर्म में लिखना है, इटालियन फॉर्म में। ये एक राइटिंग का नेम है इटालियन। इस राइटिंग में क्या होता है कि जो लिखा हुआ होता है ना वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। जैसे ये मैंने होमोसेपियंस लिखा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा जो है ना उसकी शेप आ जाती है। तो उसने कहा कि जब आपने टाइप करना हो तब आपने इटालियन फॉर्म में लिखना है, और जब अगर आप हाथों से लिख रहे हो और कहीं पे साइंटिफिक नेम आ जाए तो आपने उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक लाइन लिख रहे हो, वहां पे जिक्र आ गया होमोसेपियंस का, ये साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का, तो आपने वो लिख के उसके नीचे ऐसे लाइन लगा देनी है, ठीक है। दूसरा रूल है कि फर्स्ट टर्म ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। फर्स्ट टर्म का क्या मतलब, जीनस नेम। दो टर्म होती है ना, जीनस नेम और स्पीशी नेम। तो फर्स्ट टर्म जो होगी जीनस नेम वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है होमोसेपियन, तो यहाँ पे ये जो पहला जो है जीनस नेम, इसमें एच क्या हमने लिखना है, कैपिटल लेटर में। उसके बाद जो है स्पीशीज नेम नेवर कैपिटलाइज्ड, कि अगला जो स्पीशी वाला नेम होगा उसको कभी भी आपने कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। जैसे ये सेपियंस मैंने लिखा है, इसमें जो एस है वो हमेशा ही स्मॉल लेटर्स में होगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई? क्या रूल है कि पहले टर्म का जो नेम होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, जबकि दूसरी टर्म का जो नेम स्टार्ट होगा वो किससे होगा, स्मॉल लेटर से। वो कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होगा। अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखा है तो वो आपका गलत हो जाएगा। लास्ट जो हमारे पास रूल है वो कहता है कि दिस साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन इन फुल फॉर्म, कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो जनरली तो फुल फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। अगर होमोसेपियन है तो हम फुल लिखेंगे ना, होमोसेपियन। बट उसने क्या लिखा, इफ इट इज फर्स्ट यूज, कि अगर ये पहले यूज हो रहा है। अभी इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है। हम इसकी एग्जाम्पल दूसरे तरीके से ले लेते हैं कि अगर आप कोई ऐसे लिखते हैं ना, माई फादर पे, माई मदर पर या फ्रेंड पर, किसी पर भी आप कोई ऐसे लिखते हैं, किसी पेट पर आप ऐसे लिखते हैं, तो आप पहले तो जो है ना उसका फुल नेम लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कैट पर ऐसे लिखा तो आप पहले कहोगे कि आई हैव अ कैट, पहले आप कैट कैट यूज करोगे। लेकिन अगर बार बार कैट का वर्ड आ रहा है तो आप क्या करते हो, उसकी जगह इट लिख देते हो, ठीक है। इट या कोई स्टोरी हो जाती है, जैसे वो थर्स्टी क्रो है, आप शुरू में क्रो 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 लिखोगे, लेकिन अगर बार बार क्रो का जिक्र आ रहा है तो आप फिर जो है ना इट लिखना शुरू कर दोगे। या अगर फादर पे ऐसे है, आप पहले तो फादर लिखोगे, एक बार लिख लोगे, दो बार लिख लोगे, तीन बार लिख लोगे, लेकिन बार बार फादर का जिक्र आ रहा है तो आप क्या लिख दोगे, ही, ठीक है। आप जब ऐसे या पैराग्राफ लिखते हो तो इसी तरह करते हो ना, तो यही चीज इसमें लिखी हुई है कि अगर आप कोई पैराग्राफ राइट कर रहे हो, ठीक है, और बार बार एक ही आपके पास जो है ना ऑर्गेनिज्म का नेम आ रहा है, साइंटिफिक नेम, तो अगर तो आप पहली दफा लिख रहे हो, यानी पहली लाइन पर, दूसरी लाइन पर पहली दफा जब भी उसका जिक्र आए तो आपने उसका फर्स्ट नेम मतलब कि पूरा जो है उसको लिखना है, फुल फॉर्म उसकी लिखनी है। लेकिन अगर क्या हो, वेन सेवरल स्पीशीज, सेवरल मतलब बहुत ज्यादा,
बहुत ज्यादा स्पीशीज या सेवरल मतलब डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम सेम जीनस। अब इस बात को देखें, सेवरल स्पीशीज बट सेम जीनस आर यूज्ड। इसका क्या मतलब है? सेवरल स्पीशीज का मतलब ये है कि स्पीशीज डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम था वो हमने कहा था राना टिग्रीना है, ठीक है। ये मैंने राइट किया है राना टिग्रीना। ये क्या है इसका? जीनस। ये क्या इसकी? स्पीशी। ऐसे ही है ना कि फर्स्ट नेम जीनस नेम एंड सेकंड वन इज स्पीशी नेम, लेकिन राना सेम रहेगा क्योंकि राना क्या है? इसकी जीनस है। राना का मतलब हम फ्रॉग के लिए राना ही यूज करेंगे, लेकिन सारे फ्रॉग सेम टाइप्स के नहीं होते हैं। फ्रॉग्स जो है उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो हम क्या हर टाइप के लिए राना टिग्रीना लिखेंगे? राना हम लिखेंगे, जिसका मतलब क्या होगा कि ये किसके लिए यूज हो रहा है? फ्रॉग्स के लिए। लेकिन जब उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी तो इसका मतलब उसका स्पीशी नेम चेंज होगा, ठीक है। जैसे एक नेम है राना टिग्रीना, दूसरा नेम है राना एम्यूरेंसिस। ये देखें, अब आप नोट करें, राना सेम है, इसका मतलब जीनस सेम है, बात हमने फ्रॉग के लिए ही की है, लेकिन आगे इनकी स्पीशी नेम चेंज है, मतलब किसकी टाइप चेंज हो गई है। अब सारे फ्रॉग्स एक टाइप के नहीं होते, या सारे कैट्स एक टाइप की नहीं होती, उसमें डिफरेंट काइंड्स होती हैं, ठीक है। तो यही बात है कि अगर सेवरल स्पीशीज एक ही जीनस की जो है मतलब कि जीनस एक ही रहे, स्पीशीज चेंज हो रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको एब्रीविएट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर एक ही नेम यूज हो रहा है, यानी जीनस भी वही है, स्पीशी भी वही है, यानी होमोसेपियन है और वही हर जगह यूज हो रहा है, तो उसको भी आप एब्रीविएट कर सकते हो। या अगर ऐसा हो कि जीनस सेम रहे, ठीक है, बार बार जीनस सेम रहे, लेकिन कभी स्पीशी जो है चेंज हो जाए, कि कहीं पे आप राना टिग्रीना लिख रहे हो, कहीं पे राना एम्यूरेंसिस लिख रहे हो, पर जीनस आपका सेम रहे, तब भी आप उसको एब्रीविएट कर सकते हो। अगर सेम रहे तो भी स्पीशी जो है अगर सेम हो तब भी एब्रीविएट कर सकते हो, स्पीशी अगर डिफरेंट है तब भी एब्रीविएट कर सकते हो। पर इसके लिए शर्त क्या है? जीनस जो है वो सेम रहनी चाहिए, जीनस डिफरेंट ना हो। तो एब्रीविएट कैसे करना है? एब्रीविएट आपने करना है सिर्फ जीनस नेम को, ठीक है। स्पीशी के नेम को आपने एब्रीविएट नहीं करना। जैसे एग्जांपल है होमोसेपियंस है, बार बार हो रहा है, तो आपने क्या लिख देना है? एच। एच को आपने एब्रीविएट कर देना है, यानी कि इसके जीनस नेम को, और जो स्पीशी नेम होगा वो आपने फुल राइट करना है, ठीक है। जैसे अगर आप ऐसे लिख रहे हो, वहां पे आ रहा है राना टिग्रीना, राना एम्यूरेंसिस, यानी जीनस सेम रह रही है, तो आपने क्या करना है? इसको एब्रीविएट कर देना, आर लिख के डॉट लगा के आगे स्पीशी का जो नेम है वो आपने फुल राइट करना है। या अगर स्पीशी का नेम भी चेंज नहीं हो रहा, सेम ही है, आपके पूरे ऐसे में जो है पैराग्राफ में है साइंटिफिक नेम सेम ही है, जीनस का भी और स्पीशी का भी, तब भी आप एब्रीविएट कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि एब्रीविएट आपने सिर्फ जीनस नेम को करना है, आपने इस नेम को, स्पीशी नेम को आपने एब्रीविएट नहीं करना। तो ये इसके रूल्स थे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।